इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, भजन संहिता 118 के उसके 14 में लिखा, परमेश्वर मेरा बल है। निकलेंगे, परमेश्वर मेरा बल है, बल और भजन का विषय। परमेश्वर मेरा बल, बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे सभी जनों, जहां पे हैं आप वहीं पर बोल सकते हैं। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है, उद्धार ठहरा है। आमीन, हालेलुया। वह मेरा क्या ठहरा है? उद्धार ठहरा है। वह मेरा बल ठहरा है, वह मेरी ताकत है, वह मेरी सामर्थ है, वह मुझ में बल देता है। जब परमेश्वर का वर्ड आपके अंदर आएगा, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास में बहुत अच्छा है लेकिन वचन में नहीं है, आप कमजोर पड़ जाओगे। प्रार्थना नहीं है, कमजोर पड़ जाओगे। उपवास नहीं है, शारीरिक दशा में तुरंत मिल जाओगे आप। एक बहन का फोन आया मेरे पास और वो मेरे से बोल रही थी कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। हमने कहा क्या हुआ? हमें प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रेयर में बहुत कमजोर है हम। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो हमारा मन थोड़ा सा संसार की बातों पर चला गया था, संसार की कामों में हम मिल गए थे। मैंने कहा ऐसा? जब आप प्रभु में आते हैं आपका मन कैसे करता है कि आप संसार की वो कामों को कर सके जो हम बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, हम वो काम में हाथ बढ़ाते हैं, हम वो काम करने चले जाते हैं जो हमें करने की आज्ञा है ही नहीं, जो हमें करना उचित ही नहीं है। और जब आप उस कामों को करोगे तो ऑलरेडी आप गिर जाओगे। आप प्रार्थनाओं का लेवल आपके जीवन में डाउन हो जाएगा, आपका उपवास कमजोर हो जाएगा, आपका जो वचन है आपको पता नहीं चलेगा कि ये वचन क्या है, मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बस आप कहेंगे मुझे, मैं तो एक टाइम पढ़ लिया। ऐसे मेरे पास कितने ऐसे केस हैं। क्या हुआ? इतनी तकलीफ है तो कैसे हो गया? थोड़ी सी हम प्रभु से दूर हो गए थे। अरे क्यों दूर हो गए थे? कैसे दूर हो गए थे? कैसे आपका मन लग गया? ये क्यों हुआ पता है आपको? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते नहीं है, वचन पढ़ते नहीं है, प्रेयर करते नहीं है, उपवास में नहीं है। यही समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न शैतान लेकर आता है और वो कमजोर कर देता है। अगर आपके घराने में प्रॉब्लम है, घराने में परेशानियां है, दुख है, समस्याएं हैं, तो आपको वचन और प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके अंदर को बल को बढ़ाएगा, आपके अंदर के ताकत को बढ़ाएगा, आपके अंदर की एनर्जी को वो बूस्ट करेगा और आपका मन उस वचन के ऊपर लगेगा, आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर जाएगा, आपका जो मन है वो परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, प्रार्थनाओं पर जाएगा। कितने लोगों को बोला जाता है कि घुटने पर आकर प्रेयर कर, घुटने पर आकर प्रार्थना करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके शरीर के लिए भी और आपका प्रार्थना का जो विनती जो है वो परमेश्वर के लिए पहुंचने के लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब शरीर को दुख देते हो, जब शरीर के ऊपर आप काम करते हो, तो ये परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो काम भी करना स्टार्ट करता है। तो कई लोग बैठे बैठे भी प्रेयर कर लेते, कई लोग कैसे भी प्रेयर कर लेते। ऐसे ऐसे कुछ भी प्रेयर ना करें प्लीज, कैसे भी प्रेयर ना करें। अगर आप समझदार हैं, आप प्रभु में चलने वाले हैं, तो आप जब कमजोर है, जब आपका लेवल ऊंचा होगा, जब आप प्रार्थनाओं में मजबूत हो जाओगे, आप बैठे बैठे भी प्रेयर करोगे, खड़े खड़े भी प्रेयर करोगे, तो भी परमेश्वर आपकी बहुत अच्छी प्रार्थना, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशन है, आपका रिलेशन मजबूत हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लेकिन जब आपका रिलेशन उस लेवल तक आपका परमेश्वर के साथ, ये समर्पण को दर्शाता है हमारे जीवन में, ये समर्पण को दर्शाता है जीवन में कि हम परमेश्वर को अपने आप को क्या कर रहे हैं, समर्पित करते हैं।
समर्पण कर रहे हैं अपने आप को, हालेलुया। और जब आप समर्पण होते हैं प्रभु के प्रति में, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरा बल है और वह मेरा उद्धार ठहरा है। वो उद्धार हर एक चीज से ठहरा है, आपके जीवन से ही नहीं, आपके लाइफ से ही नहीं, आपके बीमारियों से भी वो उद्धार करता है, आपके फाइनेंस से भी उद्धार करता है, हर एक चीजों से वो आपका उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो आपके जीवन में जैसा भी है, एक वचन निकालेंगे बहुत सुंदर है, यशायाह 58:11, यशायाह 58:11 बहुत सुंदर बाइबल कहती है कि वो आपको कैसे कैसे उदारता से, कैसे कैसे वो उद्धार से आपको वो आशीष करता है। कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और आकाश के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, हालेलुया, हरी भरी करेगा। कितने लोग कमजोर हो जाते हैं आप, हाँ, आपको ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत प्रार्थना कर लिया, अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे बस बहुत हो गया है, अब मेरे जीवन से हो नहीं पा रहा है प्रेयर, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मन ही नहीं लगता, प्रेयर में बैठने में मन ही नहीं लगता, बाइबल हाथ में लेने में मन ही नहीं करता, प्रार्थनाओं में मन ही नहीं लगता, मुख से घोषणाएं करने में मन नहीं लगता। कितने ऐसे लोगों के जीवन में होता है। बाइबल कहती है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। वो कैसे लिए चलेगा? वो कैसे लिए चलेगा? हाँ, ये सत्य है, यहोवा तुझे, वो परमेश्वर आपको लगातार अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। और बाइबल कहती है कि वह अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को भी हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। आपके जीवन से वो जल ये हरी भरी, ये क्या चीज को दर्शाता है? आपके जीवन को वो स्वस्थता के अनुसार लेकर चलेगा, आपके फाइनेंशियल को भी और अच्छे से बढ़ोतरी के साथ लेकर चलेगा। आपके जीवन में जो बीमारियां बार बार पैदा होती है, बीमारियां, उन सुखी चीजों पर वो परमेश्वर जब जल डालेगा, जब वो आशीष डालेगा, आप एक हरे भरे के समान हो जाओगे, आप आशीषों से भर जाओगे, आप फलवंत हो जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अकाल के समय में भी, कितना भी अकाल आ जाए, कितना भी महामारी आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, आप जानते हैं कि जब कोरोना वायरस आया था, कितने लोगों के जीवन में खाने की नौबत, इतनी तकलीफ हो गई थी, खाने की प्रॉब्लम हो गई थी, बिजनेस ठप हो गए, सभी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आत्महत्या कर लिए, मर गए। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले गए। उन दिनों का कर्जा आज उनका लाइफ ऊपर तक नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उन दिनों की जो महामारी में वो फंसे थे, वो आज सालों साल फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हें अकाल से भी वो लेकर तुम्हें बाहर करेगा, और उसमें ऐसे बाहर नहीं करेगा, बाइबल कहती है उसमें तृप्त भी करेगा। हालेलुया। ये तृप्त क्या चीज को दर्शाता है? कि आप एक शांति, एक आनंद को जो खाकर व्यक्ति और कहता है मैं तो तृप्त हो गया जी, हालेलुया, मैं तो आशीष हो गया, मैं तो संतुष्टि पा लिया। परमेश्वर ऐसे अपने लोगों में वो संतुष्टि देने वाला वो हमारा प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले बनोगे, जब परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले बनोगे, यह अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में वो जल का सोता आपके जीवन में ऐसे लेकर आएगा कि वह कभी भी सूखने वाला नहीं है। आपके बैंक बैलेंस हो, आपके फाइनेंस हो, आपके बच्चे का जीवन हो, आपके नौकरी का हो, आपके काम धंधों का हो, आपके जितने ऐसे चीज हैं, बाइबल कहती है कि उसमें कभी भी सुखार नहीं आने की होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके घराने में हो, आपकी खेती बाड़ी में हो, कहाँ भी हो, आप हमेशा हरा भरा रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आप हमेशा फलवंत अपने जीवन में महसूस करने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। वो कभी भी सूखने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक सोता जो होता है, आपको मैं बताता हूं ये सोता क्या चीज को दर्शाता है। सोता जो होता है
वो कभी भी उसका कनेक्शन खत्म नहीं होता। समझ रहे हैं? एक जो सोता होता है, पानी का स्रोत होता है, पानी का स्रोत जिसको बोलते हैं ना, पानी का स्रोत, वो पानी का स्रोत वो सालों साल उसमें से बहते रहेगा, वो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्रोत बन चुका है, वो स्रोत बन चुका है। जब आपका स्रोत परमेश्वर की ओर से होगा, जब आपका स्रोत परमेश्वर की ओर से निकलकर आपके जीवन में आएगा, वो कभी भी सुखार लेकर आने वाला नहीं है, हमेशा हरा और भरा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने जीवन में अगर एक आशीष को नहीं देखोगे, दूसरी आशीष को जरूर देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर पहले आपको चारों तरफ से मजबूत करेगा, परमेश्वर पहले चारों तरफ से आपको बिल्ड करेगा, परमेश्वर आपको बूस्ट करेगा, ताकत देगा, बल देगा उसमें लड़ने के लिए, उसमें तैयार करेगा आपको उसमें सरवाइव करने के लिए। और जब उसकी आशीष जो उसके बाद आएगी, वो उत्तम, आपके सोचने से भी बड़ा आशीष होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो सोच से भी परे वो हमारा परमेश्वर, वो देने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। कब? जब उसका जल का सोता आपके जीवन में वो फूट निकलेगा, जब वो आशीष आपके जीवन में जल के सोते के समान आपके जीवन में जब एंटर करेगी, कभी भी सुखार आने वाली नहीं है। आपके जीवन में घटी को नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कितने भी अकाल हो जाएंगे, हमेशा आप तृप्त रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर अपने लाखों इजरायलियों को जब वहां से फिरौन से, मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया, क्या परमेश्वर ने उसे भूखा रहने दिया? नहीं। एक मिसाल है, 40 वर्ष तक परमेश्वर उसे खिलाता रहा, 40 वर्ष तक परमेश्वर उसे लेकर चलता रहा। अगर परमेश्वर उसे खिला सकता है जो उसकी आज्ञाओं से भटक जाते थे, अरे हम और आप तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं। आप क्यों ना देखोगे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों ना देखोगे अपने लाइफ में परमेश्वर की उन जल की सोते फूटते हुए अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर कि निर्गमन 23 और उसके 25 में लिखा, क्या लिखा? निर्गमन, ओके, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को वह दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की क्या है? एक प्रजा के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। हालेलुया। उसका निर्देश है अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, वो आपके लिए भी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए लिखा कि जब हम उपासना में जब हम जाते हैं, जब हम उपवास में प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो एक भाई, एक बहन का, सिस्टर का जब फोन आया, वो उनको जब हमने कहा कि उपवास करना सिस्टर, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो शारीरिक समस्याएं हैं परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, लेकिन शारीरिक कार्य के द्वारा आप बढ़ नहीं रहे हो परमेश्वर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सिस्टर ने मुझे मना किया उपवास करने के लिए। तो क्या उपवास? अभी उपवास करना ही नहीं है। तो आपको पता है, कई विश्वासी ऐसे भी होते हैं जो आपको मना कर देते आपकी हालातों को देखकर, है ना। वो आपको लाचार की तरीके से समझ लेते हैं। मैंने कहा परमेश्वर ने आपको लाचार और डर भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। उपवास करना, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। आप जब उपवास करोगे, आप उपवास के द्वारा ये शरीर की क्रिया मरेगी। जो शरीर, आपका मन, आपका ध्यान, आपका विचार, जो संसारिक चीजों के ऊपर, लालसाओं के ऊपर जब आपको वो कंसंट्रेट कर लेकर घुमाने की प्रक्रिया को चालू करेगा, वो तुरंत, जब वो आत्मा आपके अंदर काम करेगा, वो तुरंत उसे रोकेगा। हालेलुया। उसे स्टॉप करेगा नहीं। वो आपके माइंड में वो कॉन्शियस को बनाने नहीं देगा।
वो प्रकट ही नहीं करने देगा। हालेलुया। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति बोले ये संसारिक कामों में ऐसा करना, ऐसा, हमारा दिमाग, हमारा मन वहां पर लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा पता है? क्योंकि वो आत्मा का काम इतना है कि वो आत्मा हमें प्रेरणा ही नहीं देगा उन चीजों में जाने के लिए। तो आपका कैसे करता है वो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि उसका कलाम, उसका वचन हमारे अंदर नहीं है, उसका वर्ड हमारे अंदर नहीं है। और इन्हीं चीजों के कारण हम गिर जाते हैं, इन्हीं चीजों के कारण हमारा जो आशीष है वो खत्म हो जाता है हमारे जीवन से। और फिर कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करिए, हम तो बहुत परेशान हैं, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग रोग, अलग अलग तकलीफ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की निर्देश जो उसकी आज्ञाएं हैं, वो आज्ञा के ऊपर हम मानते ही नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा भी कुछ है जो हमारे लिए मायने रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को सिर्फ चंगा होना है, लोगों को सिर्फ चंगा होकर और घर पर बैठना है। आपको पता नहीं है, आप जितना चंगा होकर घर पर बैठ रहे हो, शैतान योजनाएं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से ऑलरेडी आप दूर हो चुके हो। जब आप कलीसियाओं में नहीं हो, आप प्रेयर में नहीं हो, आप प्रार्थनाओं में नहीं हो, तो शैतान वो स्ट्रेटजी आपके लिए बनाता रहता है कि इसको कैसे तोड़े, इसको कैसे नुकसान करे, इसके ऊपर कैसे अटैक करे। और यही स्ट्रेटजी में आप उसका साथ दे देते हो। लेकिन जब आप संगति में रहते हो, जब आप मीटिंग में होते हो, जब आप प्रार्थनाओं में होते हो, में वो काम करता है, वो आशीषों को, वो बंधनों को तोड़ने में वो सामर्थ्य लेकर आता है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये नहीं समझ पाते हैं आत्मिक लोग, इसे जान पाएंगे कि हमें कितनी जरूरी है प्रभु की संगति में, उपस्थिति में हमें रहने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमने जो यहाँ पर पढ़ा 23 के 25 में सुंदर सा कलाम कि तू परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे रोग को तेरे बीच में से क्या करेगा? दूर करेगा। बोलिए मेरे जीवन से रोगों को दूर करेगा। बोलिए मेरे जीवन से मेरे रोगों को दूर करेगा। मैं उसका लहू अपने लाइफ के ऊपर लगाता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर लगाता हूँ, अपने फैमिली के ऊपर लगाता हूँ, अपने फाइनेंस के ऊपर लगाता हूँ, अपने काम धंधों के ऊपर लगाता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर लगाता हूँ, अपने पति के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर लगाता हूँ, अपने माँ बाप के ऊपर लगाता हूँ, अपने घराने के ऊपर लगाता हूँ, अपनी सेहत के ऊपर लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको ऐसे विश्वास के द्वारा दृढ़ होकर उसकी प्रार्थनाओं में बढ़ना है। हालेलुया। वह आपके जीवन से वो रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा। जब आप बोलोगे, कितने लोगों को हमने देखा है, मैं कलीसिया में भी जाता हूँ, कई लोगों को हमने देखा है, वो अपने मुख से, उनके अंदर कोई हलचल नहीं है। प्रार्थना को लेकर पास्टर चिल्लाता रहेगा, मुंह खोलो प्रेयर करो, मुंह खोलो घोषणा करो, अंदर ही अंदर बोलते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि उनके मुख में आवाज ही नहीं है। लेकिन पता है, जब कोई बात, अगर सामने वाला उसे दो शब्द अगर कुछ बोल दिया उसे, तो उसे अंदर से इतनी गुस्से आएंगी, इतनी चिड़चिड़ापन, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चिल्ला उठते, है ना, वो अपने आप चिल्ला उठते। लेकिन जब प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो उनके मुख से आवाज ही नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्या कारण है जो आवाज नहीं निकलती है? शर्मिंदगी को अपने जीवन में सोचते, मुझे बाजू वाला देख रहा है मुझे, क्योंकि आप अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हो, और शरीर के अनुसार चलोगे तो बाइबल कहती है मरोगे। हाँ, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना। कितने लोगों को बोल देते, प्रेयर करो, घोषणा करो, 5 मिनट घोषणा करो, मुख से कुछ भी आवाज नहीं निकलती। हमें बहुत समझने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे। जो कितना इंपॉर्टेंट होता है यीशु के नाम में, ये बहुत जानना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास लेवल कम हो जाता है, उन्हें प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, वचन में मन नहीं लगेगा, संगति में मन नहीं लगेगा, उपवास में मन नहीं लगेगा, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा, उसके अंदर कोई भय नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अभी तक ये चीज के ऊपर मनन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। हालेलुया। आइए, इसलिए बाइबल कहती है कि वह तेरे अन्न जल पर क्या दिया करेगा?
आशीष दिया करेगा, वो आपके अन्न जल के ऊपर आशीष देगा, आपके घर के ऊपर वो बरकतें लेकर आएगा, वो घर आपके घराने को वो आशीष करेगा। हमेशा अपने लाइफ में आप बढ़ोतरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप उपवास करोगे, प्रेयर करोगे, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा जब आप रहोगे, आपके जीवन से, आपके शारीरिक जीवन से वो आपको हटाकर आपको आत्मिक जीवन में वो आपको लेकर आएगा और आपके जीवन से वो रोगों को दूर करेगा आपके जीवन से। हालेलुया। आपके जीवन से वो रोगों को, बीमारियों को, जो रातों में स्वप्न आते हैं ना गलत से, जो आपको जीवन, आपको ऐसा लगता है ना शैतान ऐसे बहुत घुमा रहा है, ऐसे चल रहा है बॉडी में, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, ये सब कुछ काम नहीं होगा आपके जीवन में, मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ काम नहीं होगा जब प्रभु की प्रेजेंस में आप चलने वाले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, इसलिए बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर हमारे हर एक चीजों के ऊपर वो अनुग्रह करता है, हर एक चीजों को वो हमारे जीवन में वो देने वाला हमारा प्रभु है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में हम जब पढ़ते हैं, हर प्रकार से, आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है। हालेलुया। आप ये सोचते कि मुझे अभी तक मिला ही नहीं, वो आपको दे सकता है हर बात में, हर समय, हर बात में और हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हर बात में, हर समय और जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो वह तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, भले काम के लिए। हालेलुया। वो आपको इतना अनुग्रह देगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनके जीवन में रहने के बाद भी वो लोगों के लिए कार्य करना नहीं चाहते, नहीं सोचते कि मुझे करना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मुझे तो सब कुछ है, मेरे पास धन है, दौलत है, जमीन है, बंगले हैं, पैसे हैं, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके तक सीमित है। मैं आज आपसे कहता हूँ, फिर भी परमेश्वर की बहुतायत को अपने जीवन में, उसकी आशीष को अपने जीवन में इसलिए मांगो कि भलाई का काम तुम लोगों के लिए कर सको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो जो अनुग्रह परमेश्वर आपको और हमें दिया है, वो भलाई के काम के लिए दिया है और हमें लोगों के लिए भलाई का काम बहुत जरूरी है अपने लाइफ से करना। एक विश्वासियों के जीवन में बहुत जरूरी है उस कामों को करना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने आपको अनुग्रह दिया है, इसलिए उसने आपको हर एक चीज से तैयार किया है। इन चीजों में, इन दिनों में विश्वास को बढ़ाओ। मैंने एक ऑडियो छोड़ा था रात में 1 बजे के आसपास में मैंने ये ऑडियो भेजा था। कितने लोगों के पास पहुंचा गया था आपके पास ऑडियो? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इन चीज़ों को कैसे आपके पास भेज सकूं। अगर मैं लिख कर भेजता तो शायद वो नहीं पहुंचता, इसलिए मैंने ऑडियो में भेजा कि आप सुन सकते हो, उस पर अमल कर सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। इन दिनों ये जो दिन चल रहा है, बहुत तंत्र मंत्र से भरा हुआ दिन चल रहा है, जादू टोना से भरा हुआ दिन चल रहा है। जो लोग ट्राई भी नहीं करते आपके ऊपर, वो आज ट्राई करेंगे। समझ रहे हो? ये जो दिन है, ये ट्राई करने वाला, वो ट्राई करेंगे आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र का काम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसा नाश करे, आपको वो तकलीफ दे, आपको वो प्रॉब्लम दे। कुछ ऐसी चीजें होंगी और वो पता है कब करते हैं? वो करते हैं या तो दिन में, आप जब काम में बिजी रहते हो, जब आप सोए रहते हो, रातों में वो करते हैं। रात में 1 बजे 2 बजे उनका तंत्र मंत्र जादू टोने करने का उनका समय होता है और हम रात में क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से खराटे मारते हैं, है ना? नहीं तो मोबाइल में बिजी रहेंगे, नहीं तो किसी के पास सीरियल है, टीवी है, उसमें बिजी रहेंगे, है ना? नहीं तो पिक्चर में बिजी। आपको पता नहीं है कि आपका पिक्चर वहां पे बन रहा है। समझ रहे? इसलिए प्रभु के उस रात्रि के समय में उठकर और प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, अपने पूरे फैमिली के ऊपर लहू को अप्लाई करिए, अपने काम धंधों, अपने सेहत के ऊपर इन दिनों में अप्लाई करिए कि जो जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया जा रहा है वो आपके ऊपर
काबिज नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपके ऊपर प्रभाव लेकर नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करोगे, इन दिनों में घोषणाएं करने की ज़रूरत है यीशु के नाम में। इसलिए प्रभु के साथ में, प्रभु की उपस्थिति में हमें बहुत जरूरी है, जो हमारे पास है वो हर एक भले कामों के लिए हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए इफिसियों की 2 और 10 में बहुत सारा बहुत सुंदर चीज़ प्रभु ने दिया है कि हमें रचा, आखिर परमेश्वर ने जो चीज़ के लिए रचा है वो कौन सा सुंदर काम है जो आज हम भलाई को करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और हम वो नहीं कर पाते, लेकिन करना कितना जरूरी है हम थोड़ा देखेंगे। 10 में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। बोलिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? उस परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के बनाए हुए हैं लोग। और किस लिए बनाए हुए हैं पता है? क्योंकि हम भलाई के कामों को करें अपने जीवन से। हालेलुया। भलाई के कामों को करें, सिर्फ अपने भोजन तक, अपने वस्त्र तक, अपने घर द्वार तक सीमित न रह जाएं। प्लीज कुछ हिस्से अपने उन सेवाओं के लिए, उन लोगों के लिए निकालिए जो लोग आज वो तकलीफों में, वो प्रॉब्लम में, उन समस्याओं में। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया। 43:21 में लिखा, उसने हमें गुणानुवाद स्तुति के लिए उसने हमें रचा कि हम उसकी स्तुति करते रहे। और यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा नए करार में कि उसने हमें बनाया है कि मसीह यीशु में हम उन भले कामों को करें। इसलिए हमें उसने सिरजा कि जिसे परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के कामों को करना। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, ये छुटकारा, ये आनंद, ये आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने लाइफ में वो आनंद को, वो छुटकारे को अपने लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ आज यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को अपने लाइफ में देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। लीब्रो नामा सेकेरेबे शखतरबारिया नामंदरबा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को छू ले। सभी जो तैयार हो जाओ, सभी जन तैयार हो जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वो सारी तंत्र मंत्र की आत्मा इनके लाइफ से उखड़ता हुआ चला जाए, वो निकलता हुआ चला जाए। वो संसारिक काम इनके लाइफ से वो जाए, वो संसारिक काम इनके लाइफ से वो जाए, वो संसारिक लोभ और लालच इनके लाइफ से जाए। संसार की हर एक वो संसारिक विचारे इनके लाइफ से जाए, संसारिक काम इनके जीवन से जाए। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है, इनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनके लाइफ को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो इसी समय इन्हें छू ले, इसी समय तू इन पर दया कर। पवित्र आत्मा तू इन्हें छू, पवित्र आत्मा तू इन पर दया कर आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और राबो शाखा जितने ऑनलाइन है, अब जहां से भी हो, जो भी राज्य से देख रहे, परमेश्वर आज आपको वो छू रहा है। परमेश्वर आज आपके फैमिली के ऊपर अपना हाथ बढ़ा रहा है। परमेश्वर आज आपके सेहत के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है।
परमेश्वर आज आपके फाइनेंस के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है। परमेश्वर आज आपके रोग के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है। आज आप अद्भुत छुटकारे के साथ जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेब्रो नामा से के रेबे, आत्मा में भर जाओ यीशु के नाम में। आत्मा में भर जाओ यीशु के नाम में। अपने सर पर वो दाहिने हाथ को रखो और कमांड करो यीशु के नाम में। दाहिना हाथ अपने सर पे रखो यीशु मसीह के नाम में। इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है जितने विश्वासी है, जितने पास्टर्स हैं मेरे प्रभु जी, आज तेरा हाथ इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज इनके जीवन से वो बीमारियां आउट हो जाओ यीशु के नाम में। कैंसर की बीमारियां आउट हो जाओ। प्रभु तेरा वचन कहता है यशायाह में लिखा, ओ जब तू यहोवा से उपवास और तू उसकी उपासना करेगा, वो तेरे जीवन में वो अन्न जल की बढ़ोतरी करेगा और तेरे जीवन से वो रोगों को वो दूर करेगा आज यीशु के नाम में। जितने शैतान की अटैक है आज यीशु के नाम से आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आज से कोई तंत्र मंत्र इन दिनों में काम न करेगा। हालेलुया। तेरा लहू इन्हें छुटकारा देता है। बोलो, अपने जीवन से मुंह बंद मत रखो। खोलो अपने मुख को। अपने घराने में आप जहां भी हो, अपने मुंह को खोलो और फायर प्रेयर करो अपने लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मैं अपने सेहत के ऊपर उसका लहू लगाता हूँ। मैं अपने बच्चों के ऊपर लहू लगाता हूँ। अपनी पत्नी के ऊपर, अपने पति के ऊपर लहू लगाता हूँ यीशु के नाम में। फाइनेंस के ऊपर लहू लगाता हूँ। अपने रोगों के ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ यीशु के नाम में। ओ टच लाब्रो शाखा थराबा लियांदर रबा। ओ मेरे प्रभु जी, जितने ऑनलाइन में है परमेश्वर, उनकी हड्डियों का रोग, उनके पेटों का रोग, उनके ऑपरेशंस की प्रॉब्लम्स, कैंसर की आत्मा, गांठे की आत्मा हो, आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, जो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, रायपुर से देख रहे हैं परमेश्वर, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से, झारखंड से देख रहे हैं परमेश्वर, कोलकाता से देख रहे हैं, आउट हो जाओ इनके लाइफ से। हर एक वो बीमारियां निकल आओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु, जो भी मिजोरम से देख रहे हैं, हाँ प्रभु, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ प्रभु, फिलीपींस से, नेपाल से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं परमेश्वर, तेरा हाथ इनके ऊपर बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ा दे। टच इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है इनके रोग, इनके जीवन से वो आउट हो जाओ यीशु के नाम में। वो अंधेपन की आत्माओं जाओ यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो प्रार्थना में कमजोर है, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर जो दारू में, परमेश्वर जो वो व्यसन में, परमेश्वर आउट हो जाओ यीशु के नाम में। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो कर्जे की आत्मा है, इनके जीवन से आउट हो जाओ यीशु के नाम में। बाइबल कहती कि जब तुम कर्जे लेते हो, तुम कर्जे का दास बन जाते हो। मेरे प्रभु, ये कर्जे का दास नहीं होंगे परमेश्वर, तो इन्हें ऊंचा करेगा परमेश्वर। इनके मस्तक को आज से ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने बरेली से हो, जितने आजमगढ़ से हो परमेश्वर, जौनपुर, बनारस, जितने आप हो, ओ राबो शेखे देवे परमेश्वर, जितने आसाम से, राजस्थान से परमेश्वर, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप एक बड़ी गवाही के साथ, एक बड़ी छुटकारे के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इनके सेवा को अद्भुत रीति से तू आगे बढ़ा मेरे प्रभु। जितने पास्टर है परमेश्वर, तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है, तेरा हाथ इनके ऊपर आ रहा है। ओ राशा खतरा बारिया नामा से के रेबे। टच इन द पावर ऑफ होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है हर एक गांठ, गिल्टियां पार हो जाओ, यूट्रस की प्रॉब्लम पार हो जाओ। हाँ मेरे प्रभु, स्त्री रोग पार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, कई बहनों के जीवन में, हाँ प्रभु, जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आउट हो जाओ यीशु के नाम में। शारीरिक बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रातों में स्वप्न की आत्माओं आउट हो जाओ। ओ बिजनेस में कमजोर करने वाली आत्माओं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो पैरों में प्रॉब्लम है इसी समय, वो पेटों की समस्या, वो दर्द, वो जा रहा है यीशु के नाम में। वो सीने का और छाती का दर्द, वो जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, तू बेबी ब्लस से इन्हें तो
प्लस से तू भरने जा रहा है। बेबी की ब्लेसिंग होगी मेरे परमेश्वर, बेबी की ब्लेसिंग परमेश्वर तू कर दे। हालेलुया। और राशे के रेबे शखतरबा, इनके शर्मिंदगी को आज से दूर कर परमेश्वर, इनके शर्मिंदगी को दूर कर परमेश्वर, इनके शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया। इनके घर के ऊपर तेरा स्वर्गदूत है, जितने आज ऑनलाइन है परमेश्वर, तेरा स्वर्गदूत इनके घर के ऊपर आज आ रहा है। ओ राशा का थराबा, आज आपके घर में वो काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर में वो स्वर्गदूत काम कर रहा है, आज आपके घर में वो यीशु की सामर्थ काम कर रही है यीशु के नाम में। ओ रेबो शिखे रेबे, ओ लिब्रा नामा शिखे रेबे। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो इनके कामों धंधों में जो बढ़ोतरी नहीं है प्रभु जी, आज से इनके जीवन में तो बढ़ोतरी in the power of Holy Spirit, touch in the अद्भुत अभिषेक इनके जीवन में काम करे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रभु, जो जमीन के विवाद है प्रभु, वो जमीन से तो छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ प्रभु, जो डिवोर्सेस है परमेश्वर, वो डिवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ प्रभु, जो कुष्ठ रोग की बीमारियां हैं, जो गैस्ट्रिक की बीमारियां हैं, पैरालाइज की आत्मा है, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं तेरा लहू इनके ऊपर, इन्हें वचन से भरता जा, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरता जा। अपने हाथों को उठाओ वो स्वर्ग की और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे राजा तेरा धन्यवाद। तूने मुझे आज छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तूने मुझे उपवास में संभाला, इसके लिए धन्यवाद। मैं हमेशा तेरी उपस्थिति में चला करूंगा, मैं हमेशा तेरी महिमा करता रहूंगा, हमेशा तेरे वचन के ऊपर चलूंगा परमेश्वर, तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ता जाऊंगा परमेश्वर, तेरी आज्ञा को मानूंगा परमेश्वर। तू मुझे दृढ़ करेगा, तू मेरा बल है। बोलो, तू मेरा बल है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी सामर्थ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। मेरा रोग जा चुका है। बोलो, मेरा रोग जा चुका है यीशु के नाम में। मेरी बीमारियां जा चुकी है यीशु के नाम में। मेरे बच्चे चंगे हो चुके यीशु के नाम में। मेरी हड्डियां चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। मेरी सेहत चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। कोई जादू टोना मुझ पर काम ना करेगा, कोई बीमारियां काम ना करेगी, और कोई चाले चले यीशु के नाम से काम ना करेगी। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके ऊपर अद्भुत रीति से, ईश्वर का आत्मा अद्भुत रीति इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद मेरे पिता, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन आप जितने हैं, यूट्यूब में आप जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वो काम कर रहा है, अद्भुत तरीके से आपके जीवन में वो काम कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से आप विश्वास करना, और हर शुक्रवार, हर संडे प्रभु की उपस्थिति में आइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जो कमज़ोर है, जो वचन में कमज़ोर है, उनको प्रभु के उस पर हाथ रखो और प्रेयर करो। वो छुटकारे को अपने लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप विश्वास के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में आओगे, सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, आप अपने जीवन में अद्भुत चंगाई को देखने जा रहे हो, अद्भुत फाइनेंशियल बढ़ोतरी को देखने जा रहे हो, अद्भुत अनुग्रह को अपने लाइफ में देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे पिता, आपने किया है, इसके लिए धन्यवाद। इनके जीवन में अद्भुत काम किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। विश्वास करो कि मैं आजाद हो चुका हूँ। आमीन। हालेलुया।